A marble whose mass is 1 by 10 kg falls from a height 2.5 meter and rebounds to a height 1.6 meter. Time during which they are in contact be 1/10 of a second, then average force between the marble and the floor is. क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक 1/10 kg का मार्बल है, 2.5 मीटर से फॉल करता है, वापस से रीबाउंड होके 1.6 मीटर हाइट पे पहुंच जाता है। तो जब ये वाला मार्बल ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है और रीबाउंड होके वापस ऊपर जाता है तो कांटेक्ट का टाइम है 1/10 सेकेंड्स। तो ग्राउंड इस पे कितना फोर्स लगाता है वो हमको निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या हम उसको डेल पी बाय डेल टी भी लिख सकते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो डेल पी का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और डेल टी वो टाइम है जिसमें मोमेंटम चेंज हुआ है। तो मैं इंडिविजुअली पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लेता हूँ, फिर फाइनल मोमेंटम निकाल लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम इनिशियल मोमेंटम निकालने का काम। तो इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? जब ये इस ग्राउंड को जस्ट टच करने वाला होगा वो वाली वेलोसिटी v1 होगी, क्योंकि इसको 2.5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है। तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड वेलोसिटी होगी, आपने 1D मोशन में पढ़ा है, दैट इज v इक्वल्स टू √2gh। ये हम डिराइव कर सकते हैं v² - u² इक्वल्स टू 2as वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हम 2g और h1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा √50 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम 5√2 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। फिर हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी। जब ये वापस से रिबाउंड होके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके अपनी फाइनल पोजीशन पे ये जाके रुक जाएगा, और ये जो टोटल हाइट ट्रेवल करता है वो 1.6 मीटर है। अगेन हम यहाँ से यहाँ वाले मोशन के लिए फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो हमको अब चाहिए फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम के लिए मास इनटू v2 वेलोसिटी, वापस से सेम हम वेलोसिटी लगाएंगे √2gh2 वाला फॉर्मूला, और यहाँ से हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी जिसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी मेरे पास 2gh2, यानी कि सब्सटीट्यूट वैल्यूज़ करेंगे तो 4√2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि जो बॉल है वो रिबाउंड करेगी 4√2 मीटर पर सेकेंड से, और 1.6 मीटर चलने के बाद उसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी 0। तो मेरे को फाइनल वेलोसिटी मिल गई, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। तो अगर मेरे को वेलोसिटीज़ मिल चुकी हैं फाइनल और इनिशियल, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम भी मेरे को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसको मैं mv2 माइनस m मल्टीप्लाई v2 माइनस v1 लिख सकता हूँ। m की वैल्यू है 1/10, v2 हमने और v1 हमने अभी निकाला है। याद रखेंगे कि हम वेक्टर से डील कर रहे हैं, तो ये v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर है। तो v1 क्योंकि बॉल नीचे आ रही है तो हमने यहाँ पे माइनस साइन के साथ v1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/10 9√2 kg मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हमारे पास आएगा चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम के बाद हमको निकालना पड़ेगा फोर्स। तो ये डेल पी की जो वैल्यू आई है मेरे पास, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा, और टाइम मेरे को 1/10 ऑलरेडी गिवन है। तो मैं नीचे टाइम की जगह 1/10 सब्सटीट्यूट कर दूंगा, डेल पी की वैल्यू मैंने एज इट इज पुट कर दी है। तो सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 9√2 न्यूटन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।